25 टुकड़ा नहीं है तो पूरा ही है। आओ 25 आती है, टुकड़े हैं इसमें, अलग अलग टुकड़े। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करेंगे। पानी, स्वच्छता, सड़क, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना, तो यानी कि जो पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी थी वो इसी डिपार्टमेंट की थी, इसी विभाग की थी, जिसके मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। दोस्तों, आज तारीख है 2 जनवरी 2026। साल का दूसरा ही दिन है और पहले ही दिन एक ऐसा जबरदस्त झटका लगा है, या यूं कहें कि एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसने गोदी मीडिया चैनलों, बीजेपी के एजेंडा चलाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और उन तमाम नफरती चिंटुओं की पोल खोल कर रख दी है जो सिर्फ टोपी और चढ़ा पैजामा देखकर किसी मुसलमान को आतंकवादी घोषित कर देते हैं। राजस्थान से आई इस खबर में 2 ऐसे शख्स पकड़े गए हैं जिनके पास से 150 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों को पकड़ा गया वे उस प्रोपेगेंडा में बिल्कुल फिट नहीं बैठते जो सालों से देश में फैलाया जा रहा है। पूरा मामला क्या है ये मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह बांग्लादेश का नाम लेकर बीजेपी समर्थक और तमाम हिंदूवादी संगठन देश में मुसलमानों की लिंचिंग को जायज ठहरा रहे हैं, और उसी बांग्लादेश को भक्तों के पापा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या भेज चुके हैं और किस तरह से उससे रिश्ते साधने की कोशिश की जा रही है। वो तस्वीरें भी होंगी और वे खबरें भी होंगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक अब्दुल ने तमाम हिंदूवादियों की चूड़ियां टाइट कर दी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये भी आपको साफ साफ समझाऊंगा। इसके अलावा इंदौर से जुड़ी एक बेहद अहम खबर है जहां एक पत्रकार ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल किया। वही कैलाश विजयवर्गीय जिनका बेटा पहले एक अधिकारी को बल्ले से मारने की वजह से चर्चा में रहा है। इंदौर में गंदा पानी पीने से 10 लोगों की मौत हुई और जब इस पत्रकार ने सवाल उठाया तो मंत्री इसे घटिया सवाल बताने लगे। इसके बाद पत्रकार ने जिस अंदाज में कैलाश विजयवर्गीय को जवाब दिया वो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर गूंज रहा है। सब कुछ दिखाऊंगा, एक एक चीज दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। दोस्तों, ये जो कार आप देख रहे हैं ये वही कार है जो राजस्थान के टोंक जिले से बरामद की गई है। इस कार से यूरिया के कट्टे में भरकर 150 किलो विस्फोटक पकड़ा गया है। मामला बेहद गंभीर है और सवाल बहुत बड़े हैं। और दोस्तों, इस विस्फोटक की सप्लाई सुरेंद्र मोची नाम के 2 युवक द्वारा की जा रही थी। यही दोनों युवक इस कार के जरिए विस्फोटक ले जा रहे थे और उन्हीं की कार से ये सारा सामान बरामद किया गया। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कार से 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुई है। ये वही विस्फोटक है जिसका इस्तेमाल कई बार आतंकवादी अलग अलग जगहों पर धमाके करने के लिए करते हैं। अब जरा याद कीजिए फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी का मामला, जहां अब तक आतंक के मॉड्यूल को खोजा जा रहा है और वहां भी जांच के दौरान अमोनियम नाइट्रेट मिलने की बात सामने आई है। लेकिन यहां मामला क्या है, ये अमोनियम नाइट्रेट 2 ऐसे लोगों की कार से बरामद हुआ है जिन्हें हिंदू बताया जा रहा है, और इसी वजह से दोस्तों इस खबर पर गोदी मीडिया में चारों तरफ सुई पटक सन्नाटा है। नए साल के पहले ही दिन अगर किसी मुसलमान के पास से इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलता तो क्या हाल होता, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि नए साल पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। अब सवाल यह है कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कर रही है, इस वीडियो में आप आगे देखिए। जिसमें एक मारुति सियाज जो गाड़ी थी, ये गाड़ी मुंबई से रवाना हुई और टोंक की तरफ ये गाड़ी आ रही थी। टोंक डीएसपी को सूचना मिली तो ये मारुति सियाज गाड़ी थी जिसमें एक एक्सप्लोजिव जब्त किया गया, और ये एक्सप्लोजिव जो है ये 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट था, ये यूरिया के कट्टों में छुपा के रखा गया था। इसके अलावा 200 एक्सप्लोजिव बैटरीज भी पुलिस ने बरामद किए।
इसके बाद 1100 मीटर इनके साथ वायर पुलिस से बरामद। पुलिस ने क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर, जाकिर अली त्यागी क्या लिख रहे हैं, जरा आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। राजस्थान के टोंक में 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। 2 व्यक्ति सुरेंद्र पुत्र भंवर लाल और सुरेंद्र मोची को गिरफ्तार किया गया। यूरिया खाद के कट्टों में छुपाकर विस्फोटक को कार से सप्लाई किया जा रहा था और बात यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस ने कार से डेटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज और वायर भी बरामद किए, यानी सिर्फ विस्फोटक नहीं बल्कि धमाके की पूरी तैयारी थी। इसके बावजूद ना तो कोई मीडिया चैनल इन्हें आतंकवादी कह रहा है, ना इनके नाम प्रमुखता से लिखे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि विस्फोटक सप्लाई करने वाले हिंदू हैं। अगर यही काम मुसलमानों ने किया होता तो लोहे के बारूद को भी विस्फोटक घोषित कर दिया जाता। अब हालात यह है कि कुछ मीडिया चैनल बिना नाम लिखे सिर्फ आरोपी कहकर खबर चला रहे हैं और 90% मीडिया से यह खबर गायब है। अगर आरोपी दिल्ली में होते और अगर आरोपी मुसलमान होते तो अभी तक मीडिया ट्रायल चल रहा होता, हेडलाइन लग चुकी होती, नए साल पर दिल्ली को दहलाने की साजिश। लेकिन यहाँ चारों तरफ सन्नाटा है। अब एक और खबर आपको दिखाता हूँ बांग्लादेश को लेकर। इस देश में किस तरीके से बांग्लादेश के नाम पर बवाल मचाया जा रहा है आप सब देख रहे हैं। बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो वो गलत है और इसका विरोध हर भारतवासी को करना चाहिए। लेकिन यहाँ के कुछ नफरती चिंटू और कुछ हिंदूवादी संगठन बांग्लादेश में हो रही हत्याओं के लिए यहाँ के मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराकर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, लिंच कर रहे हैं और खुलकर गालियां दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यही वो कट्टर हिंदू हैं और इन्हीं हिंदुओं के तथाकथित पापा नरेंद्र मोदी जो दूसरी तरफ खालिदा जिया के नाम शोक संदेश भिजवा रहे हैं। जरा ये तस्वीर देखिए, ये आज तक की खबर है। सौंपा सीएम मोदी का शोक पत्र। जयशंकर खालिदा जिया के बेटे से की मुलाकात। बताइए, इस जयशंकर खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक पत्र उन्हें सौंप रहे हैं। अब इसी पर कुणाल शुक्ला क्या लिखते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। वे लिखते हैं, इधर भक्त बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के नाम पर देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में लगे हैं और उधर विदेशी पत्नी वाला विदेश मंत्री बांग्लादेश जाकर खालिदा जिया के लिए शोक संदेश थमा रहा है। जय श्री राम। सवाल बिल्कुल वाजिब है, सवाल बिल्कुल मौजूद है। देश के अंदर हिंदू मुसलमान करवाकर नफरत फैलाकर सत्ता की कुर्सी और सत्ता की मलाई चाटने वाली नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी की राज्य सरकारें विदेशों में उन्हीं लोगों से किस तरीके से सट रही है, इससे बड़ा उदाहरण आपको शायद ही मिलेगा। अब एक और तस्वीर दिखाता हूं। शाहरुख खान को धमकी दी जा रही है और बीजेपी नेता संगीत सोम सरेआम धमकी देता हुआ दिख रहा है। जरा ये वीडियो देखिए। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। इस पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिए। वो लिखते हैं, शाहरुख खान को गद्दार बताते हुए यूपी बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा, अगर रहमान जैसा खिलाड़ी भारत आएगा तो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब संगीत सोम से एक सीधा सा सवाल है, इस जयशंकर की खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात को लेकर क्या ये भाजपाई अपने ही बीजेपी के आका के लिए ऐसे शब्द कह पाएगा? और अगर नहीं कह पाएगा तो ये साबित हो जाता है कि ये व्यक्ति हर दर्जे का नफरती और सीधे तौर पर मौका परस्ती का नया स्मारक खड़ा कर रहा है, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस इलाके में जिसे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का केंद्र माना जाता है। अब एक और तस्वीर दिखाता हूं, कैसे अब्दुल की चूड़ी टाइट करते करते अब्दुल ने ही इन नफरतियों की चूड़ियां टाइट कर दी है और तमाम नफरती लोगों की जुबान पर ताला लगा दिया है। हाँ दोस्तों, इतिहास रचा है अब्दुल ने। जरा ये खबर देखिए, एनबीटी की खबर है। झांसी के अब्दुल आकिब ने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कि अमेरिका के कारोबारी भी उसके मुरीद हो गए हैं। अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक दुनिया भर के कारोबारी इस सॉफ्टवेयर के दीवाने हैं। एक नया स्टार्टअप, एक नया इनोवेशन, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। अब ये देखिए, जर्नल मिरर की खबर, झांसी के अब्दुल आकिब ने बनाया ऑटो रिमूव सॉफ्टवेयर। अमेरिका कारोबारी भी मुरीद और इधर हमारे देश में भक्त क्या कर रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बंदे
मातरम गवा रहे हैं, जय श्री राम बोलकर किसी को भी घेर ले रहे हैं, मार दे रहे हैं, पीट दे रहे हैं, किसी के ड्राइंग रूम में घुस जाएंगे, किसी के बेडरूम में घुस जाएंगे और फिर कहते हैं देश आगे बढ़ रहा है। और अब मैं आपको दिखाता हूं नरेंद्र मोदी के एक बदतमीज मंत्री की करतूत। मामला है इंदौर का, जहां गंदा पानी और गंदा मतलब सेप्टी टैंक और सीवर का पानी पीने से 10 लोगों की मौत हो गई। हाँ दोस्तों, 10 लोग सीवर का पानी पीकर मर गए। और जब इस मामले पर इस मंत्री से सवाल पूछा गया तो जवाब मिला है घंटे का सवाल। बदतमीजी की मचान पर बैठा ये आदमी अपने इसी किस्म के बदजुबान और असंवेदनशील बयानों के लिए पहले से जाना जाता है। इसके ऐसे दर्जनों बयान हैं और अब सोशल मीडिया पर माफी मांगता फिर रहा है। अब जरा ये पूरा वीडियो देखिए और खास तौर पर नीले कुर्ते वाले शख्स को ध्यान से देखिए। नीले कुर्ते वाला कोई और नहीं बल्कि उसी इलाके का पार्षद है जहां 10 लोगों की मौत हुई। यही वो वीडियो है। सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं, यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा क्या शब्द होता है? आप मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारा लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारा लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। इस पूरे घटनाक्रम में एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग डोरी से बदतमीजी की गई और जिस तरीके से अनुराग ने अपने सवालों के जरिए पत्रकारिता की रीढ़ दिखाई वो देखने लायक थी, क्योंकि अगर रीढ़ वाला पत्रकार मिल जाए तो कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता भागते हुए नजर आते। और सच में यही हुआ। ये देखिए कैसे ये आदमी बातों में, चाल में और हरकतों में झूला झूलता हुआ नजर आ रहा है। अनुराग रावणी ने भी यही वीडियो जारी किया और उसमें साफ बताया कि नीले कुर्ते वाला शख्स चमचागिरी में सबसे आगे है और उसी इलाके का पार्षद है जहां ये बेगुनाह लोग मर रहे हैं। जरा ये तस्वीर देखिए, जब लोग मर रहे थे तब ये आदमी झूले में झूलकर तस्वीरें खिंचवा रहा था। 9-10 लोग मर गए और ये शख्स झूले में झूल रहा है। पत्रकार सवाल पूछता है तो पत्रकार से गुंडागर्दी की जाती है। ऐसे लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए, जेल में। और अगर ये कायदे का आदमी होता तो शायद लोगों की जान का मतलब समझता, लेकिन यहाँ तो लोगों की मौत पर मंत्रियों को घंटे का सवाल लगता है। पत्रकार सवाल कर रहा है तो कहा जा रहा है घंटे का सवाल, घंटा देख के आया है। यही है भाषा, यही है इनकी संवेदनशीलता। ये है नरेंद्र मोदी के संस्कारी मंत्री जिन्होंने ऊपर से नीचे तक बदतमीजी की खाल ओढ़ रखी है। अब एक और तस्वीर देख लीजिए क्योंकि इन्हें आईना दिखाना बहुत जरूरी है। तस्वीर में देखिए पीड़ित जमीन पर बैठे हैं और कैलाश विजयवर्गीय और वो पार्षद सोफे और कुर्सियों पर बैठे हैं। सजावट देखिए, सेज बिछी हुई है, आरामदेह कुर्सियां लगी है और पीड़ित जमीन पर। इस पर अनुराग लिखते हैं जो जमीन पर बैठे हैं वो आम जनता के नुमाइंदे हैं और जो कुर्सी पर बैठे हैं वो हुक्मरान हैं। आम जनता देश के लिए देश में गंदा पानी पीकर मर रही है, बीमार पड़ रही है और हुक्मरान घंटे का सवाल बता रहे हैं। इसी शिकायत को लेकर ये लोग यहाँ आए हैं, लेकिन मंत्री जी में इतनी भी तमीज नहीं थी कि जनता को उठाकर अपने बगल में बैठा ले। एकदम सही जवाब वाजी साहब। मध्य प्रदेश के कुछ चैनल लगातार सवाल पूछ रहे हैं। विस्तार न्यूज उन्हीं में से एक चैनल है जिसने इस मामले में बहुत कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने तस्वीर लगाकर सीधे सवाल पूछा है कैलाश विजयवर्गीय से। ये तस्वीर आपको ऐतिहासिक लगेगी क्योंकि मोदी राज में पिछले 10 सालों में इस तरह से सवाल पूछते हुए आपने न तो कोई पत्रकार को देखा होगा ना ही कोई चैनल को, लेकिन इस बार शायद मीडिया जाग रहा है या फिर जनता का दबाव इतना ज्यादा है कि अब जागना पड़ रहा है। जो भी वजह हो ये वीडियो जरूर देखिए। कौन जिम्मेदार है? कैलाश विजयवर्गीय स्थानीय विधायक है, नगरीय प्रशासन मंत्री हैं और अगर आप अपने मोबाइल पर सर्च करिएगा कि नगरीय प्रशासन मंत्री की जिम्मेदारी क्या होती है तो उसमें लिखकर आएगा कि शहरों और कस्बों का सुनियोजित विकास करना, पानी, स्वच्छता, सड़क,
स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना, तो यानी कि जो पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी थी वो इसी डिपार्टमेंट की थी, इसी विभाग की थी, जिसके मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। अब मैं आपको दिखाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं ने कैसे खदेड़ दिया। महाराष्ट्र के संभाजी नगर का ये वीडियो है, आप अभी देखेंगे। जहां गाली दी गई वहां बीप लगा दी जाएगी, लेकिन बवाल कितना बड़ा है ये आप खुद देख लीजिए। ये वीडियो है महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर का। अब एक तस्वीर छत्तीसगढ़ से दिखा देता हूं। यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त बवाल काटने की कोशिश की और उसके बाद इलाकाई पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधिकारियों ने जिस तरह से उन्हें सबक सिखाया वो भी आप देख लीजिए। क्या मांग है तुम्हारी? मांग सुनिए। ये तरीका है? ये तरीका है? बदतमीजी कर रहा है? ये तरीका है क्या? पीछे तरीका है? ये तरीका है? कुछ भी है। विद्यार्थी परिषद का तरीका अच्छा है। आप पीछे होइए, आप पीछे होइए, हम गेट पीछे होइए। अभी तक हम गेट नहीं घुसे। वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। चलिए आप इस पूरे मामले पर अभिमन्यु सिंह क्या लिखते हैं जरा ध्यान से देखिए। वे लिखते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान बिलासपुर के एसएसपी रजनीश सिंह और कार्यकर्ताओं के बीच तेज बहस हुई। एसएसपी ने साफ कहा कि ये कोई तरीका है प्रदर्शन करने का। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने रास्ते में खड़ी गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। गुंडई करना इनका अब स्टैंडर्ड तरीका बन चुका है। इन्हें लगता है कि कोई नियम कानून नहीं है, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि जो व्यक्ति कानून को जानता है वो उसे मानता है, वही आपको आपकी हद भी दिखा सकता है, क्योंकि ये देश किसी के डर से नहीं संविधान से चलता है, कानून से चलता है। इसी बीच दोस्तों एसआईआर को लेकर एक बार फिर ज्ञानेश कुमार की पोल खुल गई है और इस बार ये पोल उनके ही राज्य चुनाव आयोग ने खोली है। इस पूरे मामले पर संदीप चौधरी ने क्या कुछ कहा है उसका एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जरा वो भी देख लीजिए। ये क्या गड़बड़ झाला है भाई? केंद्रीय चुनाव आयोग कह रहा है 12 करोड़ 55 लाख पूरे उत्तर प्रदेश में वोटर और 12 करोड़ 70 लाख तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग 26 दिन पहले बोल चुका है कि 12 करोड़ 70 लाख तो सिर्फ ग्रामीण इलाके में है। हो क्या रहा है भाई? देखिए दोस्तों, ये तस्वीर सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, बंगाल में भी हालात कुछ अलग नहीं है। वहां अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन्होंने चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने क्या क्या कहा है जरा ध्यान से सुनिए। न्यूज़ 24 के एक ग्राफिक में बताया गया कि हमारे प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ मीटिंग की थी। अभिषेक बनर्जी का कहना है, जब मैंने अपनी बात रखी तो ज्ञानेश कुमार गुस्सा हो गए। मैंने उनसे साफ कहा आप नॉमिनेटेड हैं और मैं जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि हूं और जनता के प्रति जवाबदेह हूं और आप अपने बॉस के प्रति ये बात मैंने उन्हें सीधे तौर पर कही। अब जरा देखिए ज्ञानेश कुमार किस तरह से तानाशाही रवैया पर उतारू नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर रविश कुमार क्या लिखते हैं वो भी जान लीजिए। रविश कुमार लिखते हैं, ये कोई पहली शिकायत नहीं है, ज्ञानेश कुमार को लेकर पहले भी ऐसे आरोप लगते आ रहे हैं, यानी मामला एक राज्य तक सीमित नहीं है। और इसी बीच दोस्तों कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके बड़े नेताओं को अर्नब गोस्वामी ने एक बार फिर आईना दिखा दिया है। अब क्यों दिखा रहे हैं, किस वजह से दिखा रहे हैं, ये तो भगवान ही जाने, लेकिन इतना तय है कि इस बार अर्नब गोस्वामी ने भी सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। जरा वो वीडियो भी देख लीजिए। I want to tell them don't watch Dhurandhar. Somebody make a film on this. We don't want to see Akshay Khanna's dancing. We want to see a real film made on this. And if any Bollywood producer has the guts, duteous guts, make a film. Make a film. Make a film on what happened to Sengar. Put the brutality out. Let the people of this country know the truth of what's going on in our country. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।